हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 1.5 के ही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है। आइए, दिए गए हैं, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को यहाँ पे सी बोला गया है, ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर डी। और उसके डायमीटर क्या है सर्कल के, डी है। ध्यान दीजिएगा, दैट इज पाई। पाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई डी। दिस सीम्स टू कंट्राडक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहा जा रहा है जो पाई होता है, ये तो आप अंडरस्टूड हो भाई कि पाई क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। और पाई की वैल्यू क्या दे दी गई है, सी बाई डी। पाई की वैल्यू क्या दे दी गई है भाई, सी बाई डी। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं, सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। और जब आर है और इसका डायमीटर क्या गिवन है भाई, डी गिवन है। क्या बोला गया है, डी। तो आप जानते हैं क्या, डी डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस मतलब दो गुना होता है रेडियस का, ठीक है। और ये सरकमफ्रेंस है, क्या है, इसकी जो बाउंड्री होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, सी। तो देखिएगा, सी इज इक्वल टू क्या आप लिखते हो, 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, मीन्स आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू डी बाई टू होंगे। आर की वैल्यू क्या होगी भाई, डी बाई टू। रखते हैं यहां पे 2 पाई डी बाई टू, ये मल्टीप्लाई है टोटल। तो पाई से पाई आपके, सॉरी, 2 से 2 आपके कैंसिल होंगे और क्या हो जाएंगे, पाई डी हो जाएंगे। और ये किसकी वैल्यू है भाई, सी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है भाई, सी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे, अगर पाई को अकेला करते हैं तो पाई इज इक्वल टू सी बाई डी होंगे। क्या होंगे, सी बाई डी। तो सी बाई डी जो है आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में है। डी आपका जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब सी बाई डी क्या है, रेशनल नंबर है, बट पाई क्या है आपका, इरेशनल है। कैसे है, आइए देखते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई भी चीजें मेजर करते हैं, क्या दिए गए हैं भाई, विथ स्केल और टेप वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रेशनल नंबर एज द रिजल्ट ऑफ आवर मेजरमेंट। यानी जैसा हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जो भी चीजों से हम मेजरमेंट जैसे करते हैं, वो लगभग क्या होते हैं भाई, रेशनल नंबर ही होते हैं। वो चीजें क्या होती हैं आपके, रेशनल नंबर होती हैं। दैट्स वाई पाई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंटेड एज द क्वोशिएंट ऑफ टू टू रेशनल नंबर एज अ मैटर द मैथमेटिकल ट्रू इज इट इज अ इरेशनल। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, फाइंड आउट किया है, सी बाई डी। सी बाई डी कैसे आए भाई, अगर हम कैलकुलेटिव करते हैं तो आए हैं। और सी बाई डी आपके तो क्या है, आपके रेशनल नंबर है। बट जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं यहाँ पे, पाई के लिए बात कर रहे हैं, और पाई क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे आप पूरा का पूरा, यही आपके आंसर होंगे। क्लियर है ना, ये लिखने से पहले आप इन चीजों को बना लीजिएगा, उसके बाद से आप ये लिख लीजिएगा। क्लियर है ना। हिंदी मीडियम वाले भी यही बातें करेंगे, क्या, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, पहले सर्कल बनाएंगे आप, और डायमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आर होंगे। आर इज इक्वल टू डी बाई टू होंगे, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमीटर को, डी बाई टू होंगे। सरकमफ्रेंस यानी परिधि, परिधि बराबर क्या लिखेंगे, सी। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर होगा। 2 पाई आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, डी बाई टू रख देंगे, और कैंसल आउट करेंगे, हमें क्या मिल जाएंगे, पाई डी इज इक्वल टू सी है। तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी बाई सी। सी बाई डी क्या हो जाएंगे, सी बाई डी। अतः क्या लिख देंगे, पाई क्या है आपका, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, परंतु सी बाई डी क्या है आपके, परिमेय है। क्लियर है ना, नोट कर लेंगे इसे आप, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, किसको, √9.3, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ये देखिएगा। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट, जो क्या है भाई ओ ए, और ओ ए का वैल्यू क्या है आपका 9.3 सेंटीमीटर या 9.3 यूनिट्स हमने लिया। ओ ए का वैल्यू क्या है 9.3 यूनिट्स है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं 1 यूनिट आगे बढ़ जाते हैं, 1 यूनिट ऐड कर लेते हैं। तो यहां मान लेते हैं अपना एक पॉइंट है जिसका नाम हमने क्या रखा है, सी रखा है। क्या रखा है, सी। तो अगर हम इसको 1 को ऐड करते हैं, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट ऐड करते हैं, तो अपने को क्या दिखाई देगा भाई, ये कितना हो जाएगा। अब टोटल ऐड करने पे कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 10.3। क्या हो जाएगा 10.3। अब इनका हाफ कर देंगे तो हम लोग को इसका रेडियस मिलेगा। क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा। एक मिनट, यहाँ ओ मत रखिएगा, यहाँ पी रखिएगा और यहाँ ओ रखिएगा। इसको सेंटर ले लेंगे और यहां से कंपास सेंटर लेंगे और सेंटर एज्यूम करके कंपास रख के क्या बनाएंगे हम लोग, सेमी सर्कल बना देंगे। क्या बना लेंगे, सेमी सर्कल। वही चीजें हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए 9.3 को देखिए क्या किया है हमने, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3 यूनिट्स। कितना हमने लिया है 9.3 यूनिट्स पहले लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर लिया है। फिर उसके बाद क्या किया है, लेट ए रिप्रेजेंट 9.3, एक्सटेंड इट बाई 1 सेंटीमीटर। हमने 1 यूनिट इसमें बढ़ा लिया है, या यूनिट लिखिएगा, सेंटीमीटर मत लिखिएगा, ओके, ठीक है ना। हमने 1 यूनिट एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा लिया है, जो कि हमने क्या मार्क कर दिया, सी। सो पॉइंट, अब पॉइंट ओ है आपके सामने जो कि सेंटर है, वो क्या है 5.15 है, ठीक है। इनका सेंटर होगा नंबर लाइन पे। फिर क्या करेंगे, विथ ओ एज सेंटर, ओ को हमने सेंटर लिया और रेडियस क्या था आपका 5.15 यूनिट्स है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, और हमने क्या बना लिया यहाँ पे, सेमी सर्कल हमने बना लिया। क्या बना लिया, सेमी सर्कल बना लिया। ध्यान दीजिएगा, मुझे यहाँ पे देखिएगा, इस ओ को हम यहां ना बना के थोड़ा सा और आगे बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं ओ को, और ये अपना क्या है 5.5 है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं 5.15 है, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब ओ ए आपको दिख रहा होगा, इस ए से हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, जो कट कर रहा होगा हेमिस्फीयर को। कहाँ पे, पॉइंट बी पे। कहाँ पे, पॉइंट बी पे ये कट कर रहा होगा। और यही अपना क्या बन जाएगा, टोटली ये आपका ड्रॉ हो चुका है किस चीज के लिए भाई, 9.3 सेंटीमीटर या 9.3 यूनिट्स आपके क्या हो गए हैं, ड्रॉ हो चुके हैं। क्लियर है बात, बना लेंगे आप लोग। और हिंदी मीडियम वाले इसी को कैसे लिखेंगे भाई, स्टेप 1 क्या लिखेंगे, चरण 1 में डालेंगे, क्या लिखेंगे कि 9.3 यूनिट का एक रेखाखंड खींचेंगे आप, ठीक है। फिर क्या बनाएंगे, बिंदु ए पे, बिंदु ए तक उसको मार्क, मीन्स क्या 9.3 जो है आप रेखा खींचेंगे, एक रेखाखंड, और बिंदु ए तक आपने क्या किया, मार्क किया है, और ए से क्या बना लिया है, 1 यूनिट्स को बढ़ा लिया है। क्या किया है, बढ़ा दिया है, जोड़ लिया है। फिर क्या करेंगे, सो पॉइंट 10.3/2, मतलब इसका रेडियस निकालेंगे, किसका 10.3 का रेडियस निकालेंगे, जो क्या होगा 5.15 होगा, 5.15 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, विथ ओ को हमने क्या मान लिया भाई, सेंटर, और सेंटर लेट करके क्या बना लिया, सेमी सर्कल बना लिया है, ठीक है ना। क्या बना लिया, अर्धवृत्त बना लिया है हमने। किसको केंद्र माना है, ओ को केंद्र मानकर हमने क्या खींच लिया है, अर्धवृत्त खींचा है। और अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या करेंगे, ए बी जो है रेखा, लंबवत रेखा खींचेंगे, जो कि बी बिंदु पे कट कर रहा है, किस पे, जो आपने अर्धवृत्त बनाया है उसके ऊपर। और ये आपका बन के क्या तैयार हो गया, 9.3 यूनिट्स। तो लिख लेंगे इसे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओके। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिएगा। रेशनलाइजेशन है ये, और रेशनलाइजेशन में मैं आपको बता दूं कि आप किस तरीके से रेशनलाइज करेंगे, और मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही बता रहा हूं, ठीक है।
और आगे आपको जो है, हालांकि ये रेशनलाइजेशन और भी कई अलग अलग जैसे क्वेश्चन होते हैं उस टाइप से हम लोग करते हैं, अलग अलग टाइप के ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सोल्यूशन को लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन के बारे में। ओके, इरेज करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या दिए गए हैं, आपको रेशनलाइजेशन करना है किसका, 1/√7 का। 1/√7 का रेशनलाइजेशन करने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं। जो नंबर नीचे गिवन है सेम नंबर का क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/√7 है तो √7 से ही ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, √7/7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में जो है किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/√7 माइनस √6, यानी इस नंबर का, यानी ये माइनस में है, हम प्लस वाले नंबर को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। अब यहां से क्या करते हैं भाई, आपको पता होगा कल हमने एक आइडेंटिटीज लिखवाया था, मतलब इसके लेक्चर, इस लेक्चर से पहले जो है हमने एक आइडेंटिटीज क्या लिखवाया था, √7 एक ब्रैकेट में क्या है, माइनस है और एक में प्लस है। तो इसमें आप क्या करेंगे, √7 प्लस √6, यानी 1 में मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर आ जाएंगे, और एक में माइनस है और दूसरे में प्लस है। इसको कैसे लिखोगे आप, √7 स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो आगे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6। दिस इज योर आंसर। माइनस करने पे 1 आएंगे और उसे लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। वैसे रिप्रेजेंट करने से क्या होता है, नोट कर ही लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर आंसर। अब देखिएगा यहां पे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे माइनस वाले आते हैं तो प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सेम नंबर का यूज करते हैं। लेकिन अगर यहां पे माइनस की बजाय प्लस दिया हो तो माइनस वाले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम लोग माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आपके सामने है, प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 माइनस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5√2 माइनस पे है यहाँ पे, इसको रेशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 और √2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, √5 अंडर √2 अपॉन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू √5, और यहाँ पे क्या होगा आपका, अंडर √2 क्या आएगा नीचे, 3 आएगा। दिस इज योर आंसर। ये भी आपके आंसर ही हो गए। ओके, यानी जब प्लस होता है तो माइनस से हम लोग करते हैं, नंबर सेम होते हैं, जब माइनस होते हैं तो प्लस से रेशनलाइजेशन करते हैं। क्लियर है बात। आगे देखिएगा, 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, √7 प्लस 2, √7 यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा। तो क्या आएगा, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, आपके सामने होगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिएगा इसको, हो गए नोट। ओके, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अगले टॉपिक के बारे में, जो एक्सपोनेंट के लॉ हैं। चलिए आते हैं, देखिएगा अगली एक्सरसाइज की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ, जो क्या है आपका, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। यानी रियल नंबर के जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उनके कौन कौन से लॉ हैं ये देखेंगे, यानी जो क्लास 9th में यूज हुए हैं बेसिकली। देखिएगा a की पावर m, a की पावर n, अगर ये मल्टीप्लाई में होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कह सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं,
ये a है और ये m है, तो इसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सी चीज़ों से जानते हैं इसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जब कभी सेम बेस हो, पावर डिफरेंट होते हैं, तो इनको हम लोग क्या करते हैं? पावर को ऐड कर लेते हैं। और क्या होता है, अगर जब कभी इस ब्रैकेट के फॉर्म में गिवन होते हैं, इस m और n का क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर डिवाइड के फॉर्म में है तो माइनस करते हैं, और दोनों अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करके पावर को सेम कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा, जो आगे का क्वेश्चन दिया गया है, आपके जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। दिया गया है आपका, देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट के 3 क्वेश्चन है, बट देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। ये दिया गया है 64 की पावर 1/2, 64 की पावर 1/2। तो 64 का जब फैक्टर आप करोगे तो क्या आएगा? 64 का फैक्टर देखना, हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं पूरा। ये देखना, 64 का फैक्टर होगा 2, यानी यहाँ पे 32 होगा 2, और यहाँ पे क्या होगा आपका 16, 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, फिर 2 से करेंगे सॉल्व, 2 होगा, 2 का 1 होगा। क्लियर है ये बात? ये फैक्टर है, और कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो लिखेंगे क्या हम लोग? 2 की पावर 6 होल पावर 1/2। अब देखिएगा यहाँ पे जो आइडेंटिटीज यूज हुए हैं, सेम m की जगह कौन है? 6 है, n की जगह कौन है? 1/2 है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग? 2 का पावर 6 इंटू 1/2, कैंसिल करेंगे 3 होगा। आंसर क्या होगा? 2 की पावर 3 होगा, जिसे आप क्या कहते हो? 8 कहते हो। ये आपके आंसर होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, 32 है, यानी 5 टाइम्स होगा। 2 की पावर 5 होल पावर 1/5, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करते हैं हम लोग, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, देन यू बोथ कैंसिल, आंसर विल कम 2। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या लिखने वाले हम लोग? इसके जब फैक्टर करते हैं तो 5 की पावर 3 होते हैं, और यहाँ पे 1/3 होंगे। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो 5 की पावर 3 1/3 कैंसल आउट होगा, यानी 5 की पावर 5 होगा। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे आप लोग इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिए गए हैं भाई? हो गया। यहाँ पे हम लोग यूज क्या करने वाले हैं? सेम वही एक्सपोनेंट के जो लॉ थे वही यूज होंगे, बट देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। 9 का जब फैक्टर करेंगे हम लोग, तो 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 की पावर 2 3/2। इसको लिखेंगे कैसे? 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल होंगे, और 3 की पावर 3 होंगे, जिसे आप क्या कहोगे? 27 कहोगे। क्या कहोगे आप? 27 कहोगे। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने जस्ट 32 का फैक्टर किया था, और 32 का फैक्टर क्या था? 2 की पावर 5 था। क्या था? 2 की पावर 5 था। अभी इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो क्या होगा? 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 की पावर 2 होगा, जिसे आप क्या कहते हो? 4 कहते हो। ठीक है। अभी यहां पे देखिएगा, 16 की पावर 3/4 है, 16 की पावर 3/4 है, यानी 16 अपना बेस है, 3/4 पावर क्या है? मीन्स 3/4 क्या है? पावर है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 की पावर 4 होल पावर 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या होगा यहाँ पे? 4 से 4 कैंसिल होगा, और क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3, जिसे आप क्या कहते हो? 8 कहते हो। ठीक है। अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा, माइनस का है पावर, -1/5 है, तो कैसे? सॉरी 1/3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे लिखने वाले हैं हम लोग? 5 की पावर 3 होल पावर -1/3। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या होगा? 5 की पावर 3 इंटू -1/3 कैंसिल होगा, 5 की पावर -1 1/5 होगा। दिस इज योर आंसर।
ओके, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा हम लोग कौन सा आइडेंटिटीज यूज कर कौन सा लॉ यूज करने वाले हैं। बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। इस कंडीशन में हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यानी 2/3 प्लस 1/5। तो क्या होगा, 2 एलसीएम लेंगे हम दोनों का, तो क्या होगा 15 होगा, 10 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 13/15। ओके, दिस इज योर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे दोनों का अगर प्रोडक्ट कर लेते हैं हम लोग 1/7 देखिएगा यहां पे क्या होगा, इसको अगर ऊपर लिखते हैं हम लोग तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। अगर हम लोग इसको ऊपर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है, अगर 3 होता तो चेंज होता, बट हमने 7 लिखा है। ध्यान दीजिएगा 3 का पावर -7 होल पावर 7। अब मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो क्या मिल जाएगा, 3 की पावर -49 होगा, 7 का 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 1/7 होता तो 1/3 आता। क्लियर है ना। तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा फिर जाके मैच कर लीजिएगा। ओके, अभी आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 की पावर क्या है आपका, 1/2 है और 1/4 है नीचे। तो दोनों क्या करते हैं, पावर को, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या होगा, 11 एलसीएम लेंगे हम लोग, 4 होगा, यहाँ पे 2 - 1 होगा। आंसर क्या होगा, 11 1/4 होगा। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिए इसे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पावर आपका सेम है और जो अंदर मीन्स बेस जो दिए गए हैं वो डिफरेंट है। तो लास्ट इसका जो लॉ दिया गया था वो अप्लाई होगा, 7 × 8 होल पावर 1/2, मतलब आंसर क्या होगा 56 का पावर 1/2। दिस इज योर आंसर, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करें। ओके, लेकिन हाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। और हाँ 10 क्वेश्चन अभी मैं मिसलेनियस कराऊंगा जो आपके हर जगह सभी क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं एक्सपोनेंट और पावर के। ओके, तो ये इसके अगले लेक्चर होंगे मिसलेनियस, उसको जरूर देखिएगा। ओके, बाय।